तो टीआरई 4 मतलब इतना ज़्यादा वेटिंग कि मतलब एकदम दिमागी झंड सा हो गया कि क्या चल रहा है टीआरई 4 के साथ और कब तक आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना जाइएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं टीआरई 4 को लेकर के। आज 29 तारीख हो आ गए, 28 कल शाम तक जो भी नोटिफिकेशन आना था आ जाना चाहिए था और अभी तक नहीं आया। नोटिफिकेशन का छोड़िए, सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। ओटीआर कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कितने लोगों ने अभी कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि मेन है आप लोगों का ओटीआर। अगर ओटीआर नहीं कंप्लीट करते हैं तो फॉर्म जैसे ही ओपन होगा आप लोग एकदम नहीं भर पाएंगे फॉर्म। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि 90% चांस है कि फॉर्म आपका सर्वर डाउन होगा और फॉर्म फिल करने में बहुत कठिनाई आएगी। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग ओटीआर कर लीजिए। ओटीआर का मतलब होता है कि आप एक बार अपनी सारी डाटा उसमें भर देंगे, सब कुछ ए टू जेड आपसे भरा लिया जाएगा और जो एडवांस होगा थोड़ी बहुत होगी। तो आपका फॉर्म जब ओपन होगा, जो जिस चीज़ के लिए भी आप फॉर्म भरेंगे, तो टीआरई 4 के लिए भरेंगे, उसमें एडवांस जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह मांगेगा भरने के लिए, तो वो आप भर सकते हैं। लेकिन सारा डाटा अगर आपका यहाँ फिल होता है तो फॉर्म भरने में टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट, बहुत से अधिक मतलब मान के चलिए 10 5 मिनट 15 मिनट के अंदर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि लोग 2 2 घंटे 3 3 घंटे तक बैठ करके फॉर्म भरते ही रह जाते थे और कुछ नहीं होता था। फिर पता चलता सर्वर डाउन, फिर शाम को देखेंगे, फिर नेक्स्ट डे सुबह देखेंगे, फिर अगले दिन, मतलब ऐसे सिलसिला काफ़ी चलता रहता है और बच्चे अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाइए आप लोग पहले अपना ओटीआर कर लीजिए और ओटीआर करने के बाद से उसके बाद से फॉर्म का एकदम निश्चिंत होकर के अपना वेट करिए। मतलब निश्चिंत नहीं कह सकते, अब क्या ही है, लास्ट चल रहा है मंथ का। तो मतलब जो भी है अपना वेट करिए, फॉर्म जब भी निकलेगा तो आप जरूर आप उसको भर लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आपकी पढ़ाई का क्या चल रहा है, आप एनसीईआरटी कवर कर लिए नहीं कर लिए। और कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि मैम पीआरटी का एसएसटी का कैसे करें, 9 10 का एसएसटी का कैसे करें। तो आप लोगों को मेरी एक ही एडवाइस है कि 9 10 की एसएसटी है जो भी है, आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी ज़रूर पढ़ें। अगर इसको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ भी इससे मेरा कवर नहीं हुआ है, तो आप कोई एडवांस बुक पढ़ लें। अभी टाइम बहुत है, सितंबर में एग्ज़ाम है, तो आप इसको एक बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद से एक एडवांस बुक पढ़ लें। एडवांस बुक पढ़ने, अगर एडवांस बुक आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी मतलब अच्छी तरीके से आप सब कुछ मतलब वो कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छे से, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया बस देख लिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद से आप जाइए प्रैक्टिस सेट लीजिए, प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक सॉल्व करिए। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ, सबको यही बोलती हूँ कि भैया आप प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना करिए। लोगों को अभी ये बातें बहुत वो लगती हैं कि यार फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल कर लेंगे तब हम पढ़ेंगे, तब जो भी होगा अपना करेंगे, प्रैक्टिस सेट है ये सब। तो ये सब सोचना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है हमारा कि हम अगर एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने के बाद और एग्ज़ाम के टाइम का जो प्रेशर रहता है, उसमें हम बहुत सारी जो चीज़ें हम नोटिफिकेशन आने से पहले चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसका 30% हमारा घट जाता है। हाँ, मानते हैं बहुत लोगों का रहता है कि जो 4 घंटे के बजाय 8 घंटे कर लेते हैं, कुछ लोगों का 1 आध % रहता है कि जिनका बढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर रेशियो यही रहता है कि हमारा प्रेशर में आकर के और हम इस चीज़ को नहीं कर पाते, कवर अप नहीं कर पाते हैं। बस ये बार बार दिखता है कि हमारा एग्ज़ाम इतना पास है, हम कैसे करें, एग्ज़ाम इतना पास आ गया, 2 महीना 3 महीना। उसके बाद आप लोग देखिएगा शादी का सीजन चलेगा तो शादियाँ बहुत सारे फंक्शन रहेंगे जहाँ आपको मजबूरी रहती है अटेंड करना, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो पता ही है जो फैमिलियर है समाज का है, तो फिर वो 4 बातें रहेंगे। अगर आप उसको भी स्किप करते हैं मान लेते हैं तो
भी आप मेंटली परेशान रहेंगे कि यार वहाँ नहीं गए, सब लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, या फिर मैं एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे सब कुछ एन्जॉय करना और सब कुछ करने का सबसे बेटर तरीका है कि आप अपनी एनसीईआरटी मतलब पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। मैं आप लोगों को फर्स्ट डे से ही बोल रही हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम शुरू कर दीजिए, ताकि एंड टाइम पे आके आप लोगों के साथ ऐसा ना हो कि नहीं आप लोगों का सिलेक्शन मतलब कोई सब्जेक्ट का, कोई टॉपिक का, या फिर कुछ भी छूट चुका। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम आते हैं कि नोटिफिकेशन का क्या हो गया। आज हो गया 29 तारीख, 28 ले लीजिए, 29 अभी शाम तक टाइम है, 29 अभी शाम तक टाइम है। कल 1-2 दिन बीच में ऐसे फेस्टिवल वगैरह हो गया, तो 29 तक टाइम है। तो शाम तक अगर मतलब 31 का मंथ है तो आपका 3 दिन और टाइम है। 3 दिन में अगर नहीं नोटिफिकेशन आता है, या फिर 3 दिन में, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में 100% है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। 100% आपका मतलब अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर ही इधर ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं अब आपका बहुत लेट लतीफ़ जाएगा, या फिर कहें तो अब अप्रैल के सेकेंड वीक, थर्ड वीक, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई को इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दीजिए, और इतना मतलब उसको धार बना के पढ़िए, इतना ज़्यादा कि मतलब पेपर का टाइम आते आते आप अपना श्योर हो जाइए कि हाँ मेरा 100% सिलेक्शन होना है, और हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट है, और मतलब जो नए स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई को एकदम वो करके रखिए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस है मेरे पास कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता है। लोग फेंक फेंक के चले जाते हैं कि ऐसे कर लो तो हो जाता है, मैंने ऐसे किया वैसे किया। नहीं, मैं बहुत एकदम ना नीचे लेवल की चीज़ों को बताती हूँ, नीचे लेवल से बताती हूँ, जो कि जो बच्चे एकदम स्टार्ट किया है वो, या फिर जो टॉप लेवल का है वो, कि जिसकी सिलेक्शन थोड़ी सी चीज़ों से रुकती है, तो उसको मैं गाइड करती हूँ कि मतलब आप यहाँ से इस तरीके से आप सही करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत अधिक है। तो बस यही है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग OTR कर लीजिए, और आप लोगों का नोटिफिकेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। और आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के थोड़ी सी सपोर्ट से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, और अच्छा फील होता है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मतलब थोड़ा मन वो मोटिवेट होता है कि चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों के लिए वीडियो बनाना है, क्योंकि बच्चे हमारे लिए सोच रहे हैं तो हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि आप हमारे लिए सोच रहे हैं तो ही हम आपके लिए सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वो आपकी मर्जी है, आप करें, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नहीं करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन TRE 4 में करा सकें। और मतलब अपने मैं कोई कोर्स वगैरह तो आपको अभी अवेलेबल नहीं करा सकती, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जितना भी है, मैं फ्री में एजुकेशन वगैरह मतलब जो भी है मैं करा सकती हूँ, तो उसको मैं करा दूँगी, ठीक है। लेकिन मेन मोटिव है कि आप लोग सिलेक्शन लीजिए, और मस्त जो बिहार के स्टूडेंट हैं पटना में लड्डू खिलाएँ, और जो अपने अदर स्टेट के हैं वो भी पटना में ही लड्डू खिलाएँ। भाई, आपकी सफलता बिहार से ही हुई है तो आपको बिहार में ही पार्टी देनी चाहिए, न कि बिहार के अलावा कहीं और, क्योंकि बिहार ने आपका पारघाट लगाया है तो बिहार में ही जाइए। यूपी ने नहीं लगाया है कि आप यूपी में आ रहे हैं, अदर स्टेट ने नहीं लगाया है कि आप अदर स्टेट में जा रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरा ये था, मैंने आप लोगों को बोल दिया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अभी तक साथ बनाए रखने के लिए। बट आप लोग प्लीज़ OTR ज़रूर कर लीजिएगा, और फॉर्म फाइनली आएगा 1-2 दिन हफ्ते दिन के अंदर आपका फॉर्म आ जाएगा। 100% आप अपने फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का साथ बनाए रखने के लिए।